हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एन हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंट होती है ए आई जी की फॉर्म में, जिसकी ऑर्डर रहेगी एन। इसकी ऑर्डर क्या रहेगी? एन, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। कहा गया इसमें जो ए आई जे है उसकी वैल्यू 0 भी होगी, हो सकती है, और आई प्लस जे अपॉन में 2 हो सकती है। कब कब हो सकती है? 0 तब होगी जब आई जे के बराबर नहीं होगा, और आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 तब होगी जब आई और जे आपस में बराबर होंगे। ठीक, आई और जे बराबर होते कहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। ये बराबर कहाँ पे होंगे? ये बराबर होंगे डायगोनल एलिमेंट्स में। ये कहाँ पे बराबर होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स में। A11, A22, A33 इन सभी एलिमेंट्स में क्या है? डायगोनली होते हैं। तो इन डायगोनल में हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया, मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n³ सभी की ट्रेस का सम, n मैट्रिसेस दी, इनकी ट्रेस का सम लेना है, उसको n³ से डिवाइड करके लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए अगर मुझे A1 निकालना है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा A11 का, क्योंकि 1 क्रॉस 1 है, एक ही एलिमेंट आने वाला है। अगर मैं A2 निकालूंगा, A2 का मतलब 2 क्रॉस 2 है, तो सबको पता है A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आ जाएगा, A22 आ जाएगा, आएगा। ऐसा ही A3 निकाल सकता हूँ मैं। A3 मैट्रिक्स आ सकती है A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32 और आ जाएगा A33। यही आएंगे। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स ही यहाँ पे निकलेंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी प्रिंसिपल डायगोनल वाला वही चीज़, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे कितने होंगे? 0। तो ये जो मैट्रिसेस आएंगी सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स आएंगी। अब सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं, ऐसे सारी मैट्रिक्स निकाली जा सकती है। एक कोई ना कोई पैटर्न हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज का हमें सब निकालना है। A11 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर मैं A22 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। A33 निकालने जाऊँगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 = 3। ऐसे ही आएगी सारी वैल्यू, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ आएंगी। जरा आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मतलब A11 निकालते तो 1 आता है, 22 निकालते तो 2 आता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि AN बराबर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। ट्रेस सभी को पता है क्या होता है? ट्रेसेस का सम निकालना है। ट्रेस सभी को पता है, ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स, सम ऑफ ऑल द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। सारे जो भी डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं उनका हमें क्या करना है? सम करना है। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ A1 निकालने का प्रयास करूंगा तो एक ही एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर मैं ट्रेस ऑफ A2 निकालने का प्रयास करूंगा तो वह आ जाएगा 1 + 2। अगर मैं ट्रेस ऑफ A3 निकालूंगा तो वह आ जाएगा 1 + 2 + 3। ऐसे ही मैं अगर ट्रेस ऑफ A4 निकालना चाहूँ तो वह आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे ही अगर मैं चलता चलो जाऊँ तो ट्रेस ऑफ AN अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? ये n तक। क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है हमें निकालनी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n³, और हमारे पास दिए गए सभी मैट्रिसेस के ट्रेसेस का सम। यही कहा गया, ट्रेसेस ऑफ A2, ट्रेस ऑफ A3, ट्रेस ऑफ AN, सभी मैट्रिसेस के ट्रेसेस का हमारे पास क्या दिया गया है? सम। तो ये जो सम दिया गया इसको अगर मैं निकालना चाहूँगा, सबसे पहले इसको मैं लिख लूँगा ऐसे, देखिएगा 1/n³, समेशन लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया? समेशन, और ट्रेस ऑफ लगा दिया AN लगा दिया। n की जगह मैं यहाँ पे लिख के दूंगा AI सफिक्स में लिख दिया i, और i की वैल्यू जो है वो 1 से कहाँ तक जा रही है? n तक, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम सम निकालना चाहेंगे इसका। तो ट्रेस अगर निकालेंगे AI का, तो जैसे nth मैट्रिक्स के लिए जो सम आ रहा था 1 + 2 + n तक जा रहा था, वैसे ith मैट्रिक्स के लिए जो ट्रेस आएगा वो i तक चला जाएगा। जब सम ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा था, सम ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा। n³ था सर, ये n³ रहेगा, और समेशन अगर हम अप्लाई करेंगे i की वैल्यू 1 से n तक। ठीक, तो ट्रेस अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा? i तक जाएगा। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर सभी को पता ही है, फॉर्मूला होता है nn + 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, सम लगाना है, सम तो लगा देंगे यहाँ से, 1 सेकेंड। i = 1 से कहाँ तक जा रहा? n तक। इन सभी का जब हम सम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई में 2, यही आएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अपनी मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि 1/2 तो बाहर आ सकता है। जैसे ही बाहर कर लिया तो हमारे पास बचेगा क्या? i की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही? n तक।
आई स्क्वायर प्लस आई। आप सबको पता ही है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता क्या। सभी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सॉरी 1/2n³। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, देखिएगा एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो ये आ जाएगा nn+1/2 और इसमें आ जाएगा nn+1 2n+1/6 आएगा, सभी को पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा nn+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आई थिंक माइनस, हाँ प्लस है तो आई आ जाएगा तो यहाँ पे होगा nn+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इससे हम लोग अप्लाई कर देंगे, n³ से डिवाइड कराएंगे, n³ से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाए, सबसे पहले n³ कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे मतलब ऊपर से कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी डिवाइड करा सकते हो, कॉमन कर सकते हो जो मानो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/n और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/n डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ भी हम लोग डिवाइड करा देंगे तो 1/n और ये आ जाएगा 1 + 1/n और डिवाइडेड बाई 2। पता है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यही फिनोमेना अपनाते हैं। तो ये वैल्यू कितनी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो बचेगा सिर्फ 2। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 2/6। तो वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो हमारे पास इस वाले लिमिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/6। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस न करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ऐसा ही कंटेंट को पाने के लिए। थैंक यू।